एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक जीके की पार्ट 2 में। और ये हमारा इंग्लिश वालों के लिए है जीके का पार्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हमारी, तो मैंने पार्ट 1 भी बनाया, ये पार्ट 2 है। और इसमें थोड़ा सा चेंज है पार्ट 1 से, ठीक है। इसमें बस मैं ये कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस होंगे उनके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जिससे आपको क्या है ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। वहाँ पर तो क्या था, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा था कि यार ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। यहाँ पर क्या मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक सही होगा, ठीक है। थोड़ा फील आएगा कि हाँ यार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी ये वीडियो, ठीक है। पूरा देखिएगा लास्ट में, इसमें 70 क्वेश्चन है पूरे, तो पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि MTS वाले जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए, प्लस CGL के लिए, CPU के लिए जो आ रहा है एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सी फसल इंडिया के लार्जेस्ट एरिया में बोई जाती है, ठीक है। तो ये सोन का मतलब क्या है, बोई। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है हमारे राइस, वीट, शुगर केन या मेज़, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा राइस। राइस इंडिया के सबसे ज़्यादा एरिया में बोई जाती है और जिसकी खेती होती है, ठीक है। सेकंड है हमारा द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इन, ठीक है, रोम, वॉशिंगटन, तेहरान या लंदन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो गोल्ड के वैल्यूज़ होती है ना, जो बेंचमार्क प्राइस होता है वो लंदन की बुलियन मार्केट में रखा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर डिटरमाइन होते हैं, वो हमारा है डी, लंदन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा कि द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया। तो शुगर मिल्स जो इंडिया में सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाई जाती हैं, वो है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज फाउंडेड एट, पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी खुली थी। तो जो सबसे पहला हमारा रॉयल स्टेट था वो था हमारा बंगाल, ठीक है। तो वहीं पर सबसे पहली यूनिवर्सिटी खुली थी, कहाँ पे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो कहाँ पर है, सी हमारा कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद है हमारा फिफ्थ कि ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो लगभग सबको पता होगा, मथुरा और आगरा ये सब जमुना नदी के किनारे हैं। तो आंसर है इसका बी। द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन, जो हमारे इंडिया की करेंसी के जो नोट्स हैं वो कहाँ पर प्रिंट होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके बी, नासिक में, ठीक है। अब विच इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जो राइजिंग सन या उगते सूरज का देश कौन सा है, ठीक है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, अगर इसकी बात करें तो वो है हमारा जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा हमारा सागर कौन सा होता है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को क्या कहते हैं, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो आंसर है आपका डी। 9 है हमारा कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है। देखिए जो ज़्यादातर हमारे डेजर्ट होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपने देखा होगा सहारा हमारा अफ्रीका में है सबसे बड़ा, और जो कालाहारी है ना वो भी हमारा अफ्रीका में ही है। कहाँ पर, वो हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है, 9। और जो हमारा सहारा है वो हमारा नॉर्थ अफ्रीका में पड़ जाता है, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका में कौन सा है, कालाहारी। उसके बाद आता है माइका इज़ अवेलेबल अबंडेंटली इन। तो देखिए अबंडेंटली मीन होता है कि सब बहुतायत, याद करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है। जो माइका है आपका वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलता है, तो हमारे इंडिया में वो सबसे ज़्यादा मिलता है बिहार में। तो आंसर क्या होगा, ए। सेकंड हमारा कि हमारी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो कब हुई थी, ठीक है। तो वो हुई थी हमारी, कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 1938, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और कब हुई थी हमारी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1914, 1914, ठीक है। सेकंड हुआ 1938, और थर्ड वॉर का पता नहीं, वो कभी भी हो सकता है, जब देशों का मन आए, राष्ट्रपति जब करवा दें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कांचीपुरम जो जगह है वो किस, याद होगा किस जो डायनेस्टीज थी उनकी कैपिटल रही है, ठीक है। पांड्यास की, चोलास की, चेरास की या फिर पल्लवास की। तो हमारी जो कांचीपुरम जो कैपिटल रही है वो रही है पल्लवास की, ठीक है। तो पल्लवास की राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
कैन फोल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ, तो इसका मतलब कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, वो सीधे सीधे ये पूछ रहा है। 58 है, 60 है, 65 है या 62 है, ठीक है। तो उनकी जो एज है रिटायरमेंट की वो है 65, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होती है, वो होती है लिवर, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मैंने कल ही आपको अपनी केमिस्ट्री की वीडियो में बताया था, जो मैंने कल डाली है 18/4 को, ठीक है। मैंने उसी में आपको बताया कि हमारा कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, ठीक है। कल ही आपको मैंने बताया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि हमारी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इंडिया का, उसमें जो हमारा कार्यकारी अधिकारी कौन सा होता है, ठीक है। तो वो हमारा द प्रेस नहीं होती, जुडिशरी नहीं होती, पार्लियामेंट्री सिस्टम से थोड़ा हटके होती है, ठीक है। तो वो कौन सा है हमारा, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा सी, लेजिस्लेचर। हमारा एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेटर, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय, इलेक्शन कमीशन कौन हटा सकता है, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्शन कमीशन है ना, वो हमारी पार्लियामेंट के पास, उसके पास पावर होती है हमारी इलेक्शन कमीशन को हटाने की। तो प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता, होम मिनिस्ट्री नहीं हटा सकती, प्राइम मिनिस्टर भी हटा नहीं सकता, पार्लियामेंट वो भी मेजॉरिटी के साथ हटा सकती है। उसके बाद 18 हमारा, द सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप एग्जिस्ट इन। अब देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि हमारी ड्यूअल सिटीजनशिप होती क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे आंसर इसका USA है, ठीक है। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, कहीं और नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि वो होती क्या है। देखिए, वहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, 13 स्टेट हैं, और एक हमारा पूरा USA आता है उसके अंदर, ठीक है। और USA मिल के बनता है। तो उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब एक सिटीजनशिप उनकी स्टेट्स की होती है, जैसे कैलिफोर्निया स्टेट। तो वो जो इंसान होगा वो अपनी सिटीजनशिप कैलिफोर्निया स्टेट के लिए भी निभाएगा, प्लस वो अपनी सिटीजनशिप USA के लिए भी निभाएगा, ठीक है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में, जैसे यूपी की कोई होता है कि यार मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरे पास यूपी की सिटीजनशिप है, ठीक है, और प्लस उसकी इंडिया की सिटीजनशिप भी हो, तो वो होती है हमारी ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद है, हु आर द गार्डियंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, उनके गार्डियंस या उनके रक्षक कौन है, ठीक है। तो उनके जो गार्डियंस हैं वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। देखिए, यहाँ पर 2 असेंबली आती हैं, एक हमारी आती है ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, एक आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो 2 हमारे संविधान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ड्राफ्ट कमेटी के जो हमारे चेयरमैन थे या जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन असेंबली के नहीं है, कई लोग कन्फ्यूजन होता है कि वो BR अम्बेडकर लगा देते हैं, पर BR अम्बेडकर नहीं है, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद और उनकी असेंबली ने मिलकर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 21वां, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन चारों में से ऐसा कौन से इंसान थे जिनको भारत रत्न मिल गया था अपने राष्ट्रपति बनने से पहले ही, मतलब ये चारों राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो अब कौन से ऐसे इंसान है जिनको पहले ही मिल गया था, R वेंकटरमन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, या फिर V गिरी को, ठीक है। तो जो जाकिर हुसैन थे उनको पहले ही मिल गया था भारत रत्न, ठीक है, अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले ही। तो आंसर क्या होगा हमारा सी। 22वां हमारा, हु इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। पहले इंसान जिनको भारत रत्न मिला था जो नॉन इंडियन थे, मतलब बाहर के रहने वाले थे वो थे हमारे खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान, मतलब सी आंसर है इसका। 23rd हमारा, व्हेन डिड मदर टेरेसा विन द नोबल प्राइज़। मदर टेरेसा को जो नोबल प्राइज़ था वो कब मिला था, किस सन में मिला था, 1975 में, ठीक है, 1975, 1979, 1981 या 1982, ठीक है। तो उन्हें जो नोबल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1979, ठीक है। उसके बाद आता हमारा 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेज इज़ यूज टू बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स, ठीक है। कौन से ग्लास को यूज़ किया जाता है हमारा बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स बनाने के लिए। देखिए, सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जीना ग्लास, ये नहीं होते ऐसे। जो हमारा री इन्फोर्स्ड ग्लास है, ठीक है, वो हमारा बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा, री इन्फोर्स्ड ग्लास। अब ये री इन्फोर्स्ड ग्लास है, इसमें ऐसा क्या है, ठीक है,
तो देखिए ये हम इसको टेम्पर्ड ग्लास की भी तरह कह सकते हो, जो हमारे मोबाइल्स के लिए टेम्पर्ड ग्लास होता है ये उसी तरह का होता है। इसमें क्या होता है, ये एक ग्लास के ऊपर चढ़ा दिया जाता है जिससे उसकी टेंशन या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये केमिकल रिएक्शन प्लस हमारी जो फिजिकल रिएक्शंस के द्वारा मिलके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रीइंफोर्स्ड ग्लास, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा रीइंफोर्स्ड ग्लास, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 25th क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि विच सब्सटेंस इज यूज टू रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस हो जो यूज़ किया जाता है, जो सेटिंग प्रक्रिया होती है सीमेंट की उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। CaOAlO, ठीक है, CaSO.2HO या फिर NaO+KO, ठीक है। तो वो है हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट यूज़ होता है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो यूज़ होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO.2HO, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट C। आपको ये नंबर ही फॉर्मूले याद नहीं होंगे CaSO.2HO, तो आप इनके नाम याद रखिए कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट से आपको ये याद हो जाएगा कि यार इसमें C आ रहा है तो कैल्शियम और S आ रहा है तो सल्फेट। यहाँ से आपको याद रहेंगे, क्योंकि देखिए हर किसी के केमिकल इक्वेशंस आपको याद रह नहीं सकती, तो उनके नाम याद रखने की कोशिश करिए, ठीक है। और वो भी जो उनके केमिकल नाम है वो, आप ये नहीं कि बेकिंग सोडा याद कर लिया, वॉशिंग सोडा, ये मत करिए, उनके जो केमिकल नेम्स है वो याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। द मिनरल इन विच, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मिनरल इन विच इंडिया डिपेंड्स लार्जली ऑन इम्पोर्ट। तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारा इंडिया लार्जली डिपेंडेंट है इम्पोर्ट के ऊपर, मतलब मंगवाता है इंडियन, वो हमारा आयरन और बॉक्साइट, माइका या मरकरी। ठीक है, अगर बात करें हमारे सारे मिनरल्स लगभग इंडिया में मिल जाते हैं, ठीक है। माइका बिहार में मिलता है, आयरन भी आपके मिल जाते हैं, पर जो मरकरी है या मर्क्यूरी है वो इम्पोर्ट कराना पड़ता है। बहुत डिपेंडेंट है इंडिया इम्पोर्ट्स के ऊपर मरकरी के मामले में। और द लास्ट मुगल एम्पर वाज, 27 हमारा, द लास्ट मुगल एम्पर वाज, जो हमारे लास्ट मुगल एम्पर थे वो कौन थे, ठीक। अकबर थे, बहादुर शाह थे, नूर जहाँ थे और बाबर थे, ठीक है। तो वो थे हमारे बहादुर शाह, ठीक है, जिनकी डेथ रंगून में हुई थी और जिनको 1857 के युद्ध में अपना लीडर बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन ख़त्म करके उन्हें रंगून भेज दिया था, उनकी समाधि भी रंगून में है। कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको 1857 की चीज़ों में पढ़ाया है, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे 1857 के विद्रोह वाली, ठीक है, उसमें आपको पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपके लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। और बाकी मैं और बना रहा हूँ अभी, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर की मैंने नहीं बनाई है, तो उनके क्वेश्चन शायद ना बना पाएँ, पर मैं जल्दी बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है द स्टेट विच लीड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन मैंने MCQs की बनाई थी वीडियो ज्योग्राफी की, तो उसमें ये आया था, तो दोबारा पर रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा एग्रीकल्चर, जो कहें तो फसल में जो सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला प्रदेश है वो है हमारा पंजाब। पंजाब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है एग्रीकल्चर के मामले में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी वर्ल्ड में वो है एंडीज़ पर्वत, ओके। तो देखिए जो हमारा एंडीज़ है ना वो साउथ अमेरिका में, चिली जो पड़ता है आपका, देखिए अगर मैं एक फिगर सा बनाऊं तो ये ऐसे हमारा एक फिगर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा चिली है, ऐसे बिल्कुल पतला पतला लंबा सा चिली हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेके हमारा एंडीज शुरू होता है, ठीक है, और यहाँ तक लगभग पूरा एंडीज़ पर्वत है जो चिली से बना हुआ है। लगभग 9000 किलोमीटर का ये लंबी की इसकी दूरी है, ठीक है। तो 9000 किलोमीटर ये हमारी एंडीज़ पर्वत जो श्रृंखला है वो 9000 किलोमीटर तक जाती है। तो ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारी इस दुनिया में, ठीक है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। किस जगह के पास? ये पड़ता है हमारा चिली के पास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कि द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है पूरी दुनिया में? पेरिस नहीं है, आपको पता है पेरिस बहुत अच्छी जगह है। लंदन नहीं है, पेकिंग भी नहीं है। टोक्यो हमारा सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है हमारा, ठीक है। तो टोक्यो हमारा सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका या सबसे पॉपुलर सिटी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम सोयाबीन, कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा करता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा सोयाबीन की तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो आंसर है हमारा ए, ठीक है। विच वन अमोंग द फॉलोइंग रेडिएशंस कैरीज मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो
कौन सी, मैंने आपको कल ही बताया था, ये अपनी जो मेरी केमिस्ट्री की वीडियो थी, मैंने उसमें, मुझे याद है मैंने उसमें आपको पढ़ाया था रेस के बारे में। एक्स रेस थी उसमें, अल्ट्रा वायलेट थी और गामा रेस भी थी शायद, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स थी। हाँ फिजिक्स की वीडियो बताया था आपको मैंने मैं, क्योंकि कुछ चैप्टर हमारे केमिस्ट्री में भी हैं, ये तो आएंगे, अभी नहीं है, आगे आएंगे। फिजिक्स में मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी गामा रेज, ठीक है, गामा रेज सबसे ज़्यादा रेडिएशन लेके चलती हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा रेडिएशन पैदा करती हैं। उसके बाद अब बोकारो स्टील जो है वो कब बना था, ठीक है, या फिर किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और उसमें पूछा किसकी असिस्टेंस का मतलब किसकी सहायता से बनाया गया, ठीक है। इंडिया ने तो बनाया अपने यहाँ, ठीक है, इंडिया ने हेल्प करी, पर इंडिया के साथ ऐसा कौन सा देश था जिसने मिलकर बोकारो स्टील जो प्लांट है हमारा वो बनाया है, ठीक है। तो वो बनाया है हमारा जर्मनी के साथ मिलके, इन्होंने बोकारो स्टील प्लांट बनाया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद आता है हमारा 34, द हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो उसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, ठीक है। उसके बाद है द 2014 फुटबॉल वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी हेल्ड इन। 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो कहाँ हुआ था, ठीक है, चाइना में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जापान में हुआ था, या ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। तो 2014 का जो हुआ था वो फुटबॉल सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली जो कंट्री है ब्राज़ील, वहीं पर हुआ था, ठीक है। 36 फिर हमारा क्वेश्चन है 36 की, द सेकंड इटालियन सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम सोवियत यूनियन वाज। सेकंड इटालियन सैटेलाइट कौन सा था जो सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। रोहिणी, आर्यभट्ट, या फिर भास्करा, या फिर अप्सरा। ये इटालियन होगा नहीं यार, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो रोहिणी है, आर्यभट्ट है, भास्करा 1 है और अप्सरा है, ठीक है। इटालियन सैटेलाइट हमारा, एक मिनट रुक जाइए, मुझे याद करने दीजिए, थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है मेरे। तो ये हमारा, हाँ सही है, ठीक है, एकदम ठीक है। इटालियन सैटेलाइट था जिसको इंडियन नेम दिया गया था, ठीक है, तो वो था हमारा भास्करा 1, ठीक है। तो वो भास्करा 1 था हमारा, जो एक इटालियन सैटेलाइट था और सोवियत यूनियन द्वारा वो लॉन्च किया गया था, तो वो था भास्करा 1। आंसर क्या है, सी। उसके बाद है 37 हमारा, द मेटल हु सॉल्ट आर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। ऐसा कौन सा मेटल है जिसका सॉल्ट लाइट से सेंसिटिव है, मतलब लाइट्स के सामने आती है वो थोड़ी कुछ रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। सिल्वर है हमारा, जिंक है, कॉपर है, या फिर गोल्ड है, ठीक है। तो वो है हमारा सिल्वर, ठीक है, क्या है, सिल्वर। 38 क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूजफुल फॉर मेजरिंग कर्वेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। जो हमारी सरफेस है, हमारी कोई भी सरफेस मान लीजिए, हम कहीं अर्थ की सरफेस, ठीक है, या कोई भी प्लेनेट हुआ उसकी सरफेस, या कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसकी सरफेस के कर्वेचर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओडोमीटर, स्फेरोमीटर, टैकोमीटर या स्पीडोमीटर। देखिए अगर आप इनके अब नाम पे ध्यान देना, तो हमारा जो कर्वेचर होता है वो कौन से ऑब्जेक्ट में होता है, जो स्फेयर होगा, ठीक है। और जब वो स्फेयर है, आप इसके नाम में ध्यान दें तो देखिए ये यहाँ पर स्फेयर आ रहा है, ठीक है, तो स्फेरोमीटर। तो यहाँ से आपको ये याद समझ में आ सकता है कि जो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, स्फेरोमीटर, ठीक है। द ब्रेन फीवर विच अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन इज। जो ब्रेन फीवर होता है, जो यंग जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको अफेक्ट करता है, वो क्या है, ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी है एनसेफेलिटीज़, ठीक है, या फिर हमारा है न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया, टाइफाइड, मतलब मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है। उसके बाद हमारा एनसेफेलिटीज़ या फिर न्यूमोनिया, ठीक है। तो देखिए मलेरिया, टाइफाइड, न्यूमोनिया आपको सब पता है, नॉर्मली ये कई सारे बच्चों को होता है, तो ये हमारा ब्रेन फीवर नहीं है, ठीक है। कभी कभार पता है अगर हमें सही आंसर ना पता हो ना, तो गलत आंसर ढूंढिए कि कौन सा आंसर गलत है, तो आपको सही आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखिए मलेरिया नहीं हो सकता, ठीक है, टाइफाइड भी नहीं होता, टाइफाइड हमारा फूड पॉइजनिंग से कभी होता है, ठीक है, गंदा पानी से होता है, गंदे पानी की वजह से। मलेरिया हमारे मच्छरों की वजह से होता है, ठीक है, निमोनिया भी अलग होता है। तो ये कौन सा है, ये है सी, एनसेफेलिटीज़, ठीक है। आंसर क्या है, एनसेफेलिटीज़। 40 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन इन केरला, ठीक है।
कौन सी कैश क्रॉप हमारी केरला में नहीं उगाई जाती है? ठीक है, मैंने अपनी ज्योग्राफी की जो मैंने फसल वाली जो क्रॉप्स वाली वीडियो है, मैंने उसमें आपको कैश क्रॉप्स भी बताया, वहाँ जाके उस वीडियो में देख सकते हैं कि कैश क्रॉप्स क्या होती हैं। ठीक है, विंटर क्रॉप्स, समर क्रॉप्स, कई सारी मैंने क्रॉप्स के बारे में बताया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, स्पाइसेस, ठीक है, मसाले, टोबैको, रबड़ या कॉफ़ी, ऐसी कौन सी कैश क्रॉप है जो केरला में नहीं उगाई जाती? देखिए, केरला को तो मसालों के लिए जाना ही जाता है। ठीक है, बहुत टाइम से उसे जानते आ रहे हैं। कॉफ़ी हमारी कर्नाटका में उगती है, केरला में भी उगती है, रबर भी वहाँ उगाई जाती है। तो हमारा जो टैबेको है, ठीक है, वो नहीं उगाया जाता केरला में। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो सीधी बात ये कहूँगा, इसलिए वहाँ पर टैबेको नहीं उगाया जाता। उन्हें पता है कि भाई वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद है हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हमारा जो दक्षिण भारत है, वहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंचा जगह कौन सी है? ठीक है, धोता बेता, नंदा देवी या माउंट आबू। माउंट आबू आपका पता है वो राजस्थान में पड़ गया, तो साउथ इंडिया में नहीं आएगा। ठीक है, नंदा देवी भी आपका नहीं है वहाँ पे। ठीक है, धोता बेटा भी नहीं है। आपका कौन सा है? ये आपका अन्नामुड़ी है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें आई नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कभी कभार हो जाता है, तो इसमें आई नहीं आएगा, ये अन्नामुड़ी है। ठीक है, आंसर क्या आपका सी। सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अन्नामुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंट्री विदाउट इनकम टैक्स। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर इनकम टैक्स ही नहीं है? नेपाल, बर्मा, सिंगापुर, कुवैत। ठीक है, तो आपको अगर याद हो तो एक मूवी थी एयरलिफ्ट, जिसमें अक्षय कुमार था। वहाँ पर वो फंस जाता है, बिजनेसमैन होता है, वो क्यों बिजनेस करने वहाँ पर गया होता है। और अभी भी आपको याद हो, जो हमारे कुलभूषण जी हैं, वो भी कुवैत से ही शायद उन्हें पकड़ा गया था। वहाँ पर बिजनेस इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इंडियंस बिजनेस करने के लिए कुवैत को ज़्यादा चुनते हैं, क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स नहीं है। ठीक है, थर्ड है हमारा, द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, जो इंडिया का सी रूट था वो किसने डिस्कवर्ड किया? ठीक है, तो वो डिस्कवर किया है वो वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा आए थे। ठीक है, गोवा में आज भी बहुत जाना जाता है उनको। ठीक है, तो वो है वास्को डिगामा ने रास्ता खोजा था इंडिया का सी रूट। द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो लास्ट थे हमारे, देखिए वो तो माउंटबेटन थे हमारे, पर उसके बाद हमारे जो इंडियन गवर्नर थे, जो लास्ट थे हमारे, पहले इंडियन और लास्ट गवर्नर थे, वो थे हमारे सी राजागोपालाचारी। ठीक है, या राजा गोपालाचारी सी लिख दिया है, पर ये सी आगे आएगा। ठीक है, वो है सी राजागोपालाचारी। ठीक है, उसके बाद है इन द बैटल ऑफ बांडीवास द इंग्लिश डिफीटेड। जो हमारे बांडीवास का युद्ध हुआ था, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने किसको हराया था? डच को, फ्रेंच को या पोर्टुगीज़ को? ठीक है, तो वो थे हमारे फ्रेंच लोगों को उन्होंने वहाँ पर हराया था। ठीक है, जिसके बाद वो मद्रास तक ही सीमित रह गए थे। जब हिस्ट्री की वीडियोस आपको पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये पूरा बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टेस्ट। इन सब में सबसे ज़्यादा नरम कौन सा है? कैल्शियम, लिथियम, एल्यूमिनियम या आयरन? ठीक है, अब इसमें आप क्या सोच रहे हैं, लोहा तो हो ही नहीं सकता सबसे सॉफ्टेस्ट, आयरन है। ठीक है, पर इसका आंसर आयरन ही है। आयरन ही इसमें जब सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट है। ठीक है, 47 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। ठीक है, इन सब में कौन सा एक एलिमेंट है? टोपाज, डायमंड, रूबी या सैफिर? ठीक है, अब देखिए इनमें जो आपका जो एलिमेंट है ना, वो तो है डायमंड। ठीक है, सारे ये आपके डायमंड जो है, ये डायमंड है, ये कार्बन एलिमेंट है, आपको पता होगा। ठीक है, बाकी सब जो है वो एक एलिमेंट्स नहीं है। ये आपका कौन सा है? ये कार्बन एलिमेंट है। 48 क्या है आपका, इन विच स्टेट इज जोग फॉल लोकेट। जोग फॉल आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा या सबसे लंबा वाटरफॉल है। ठीक है, सबसे गहराई वाला, वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या केरला? ठीक है, तो वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में जैक फॉल पाया जाता है। पाया क्या जाता वहीं है यार। ठीक है, पाया जाता तो जानवर होते हैं। तो ये आपका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। कौन सा ऐसा हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में? पेरियार नदी पे, पेरियार है तो पेरियार नदी तो तमिलनाडु में है। कुंदन भी आपका तमिलनाडु में है। अलियार भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। ठीक है, जो आपका इडुक्की है,
ठीक है। जो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका तमिलनाडु में नहीं, ठीक है। तो जो आपका इडुक्की है ना, ये पेरियार नदी पर ही है। पेरियार डैम आपका तमिलनाडु में, पेरियार नदी पर ही इडुक्की डैम है, पर ये आपका केरला में आता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, केरला। उसके बाद है आपका कि विच स्टेट इज़ नॉट द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ बनानाज। कौन सी स्टेट इनमें से बनानास की मेजर प्रोड्यूसर्स नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें से 3 है और 1 नहीं है, ठीक है। तो गुजरात, तमिलनाडु, केरला तो आपको है ही है, फेमस है। तमिलनाडु भी है, गुजरात भी है। जो हमारा बिहार है, बिहार में इतने केले नहीं बनाए जाते या प्रोड्यूस नहीं किए जाते, ठीक है। 51 हमारा एट द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर जो इंडिया में बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया था। तो वो जो हमारा था ना, वो बनाया गया था J.A. हिक्की के द्वारा, ठीक है। J.A. हिक्की ने पहला न्यूज़पेपर निकाला था, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था बंगाल गैजेट। तो आपको बंगाल गैजेट से याद रहेगा कि J.A. हिक्की ने पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला था, ठीक है। उसके बाद हमारा 52 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कौन सी इनमें से हमारी चीफ जस्टिस रही हैं हाई कोर्ट की, तो वो है हमारी लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ रही है हाई कोर्ट की सुप्रीम वो जज रही हैं, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, पहले फील्ड मार्शल जो थे इंडिया के वो थे SHFJ मानेकशॉ, ठीक है। कौन थे, SFJ मानेकशॉ। हु वाज द लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको अपनी पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन ये दिया है कि कौन से हैं, ठीक है। तो वो थे हमारे ज्योति बसु, ठीक है। अब तो 2 वीडियोस में आ गया, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि हमारा कौन थे सबसे लंबे चीफ मिनिस्टर रहने वाले, हाइट में नहीं टाइम में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के पहले चीफ जो थे, एयर स्टाफ के, वो कौन थे, वो थे सर थॉमस, ठीक है, सर थॉमस एल्मरिस्ट। तो आप यहाँ से नाम याद रख सकते हैं, सर थॉमस भी कह लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, ठीक है। सबसे अब पहले तो बेसिन का मतलब जानते हैं, बेसिन को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिन क्या होता है, बेसिन एक वो घाटी होती है जो नदियों द्वारा बनाई गई होती है, ठीक है। तो जो सबसे लंबी की बात करें तो वो गंगा है हमारी सबसे, ठीक है, लंबी रिवर। पर अगर हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, तो वो होती है हमारी गोदावरी, जो हमारी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है। तो वह है गोदावरी। उसके बाद बात करें हम 2011 द प्रेजेंट मेजॉरिटी लीडर ऑफ लोकसभा, ठीक है। 2011 में जो मेजॉरिटी लीडर थे लोकसभा के वो कौन थे, ठीक है, वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी, ओके। उसके बाद है हमारा 58 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी एक कंडीशन है जो हमारी इंडियन सिटीजनशिप के लिए लागू नहीं होती। बर्थ होती है, डिसेंट भी होती है, न्यूट्रलाइजेशन भी होती है ना, पर जो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को रखना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हो तो आप इंडियन सिटीज़न बन जाएंगे, ठीक है। तो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ये आपका आंसर है, ठीक है। द लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज, जो हमारी लोकसभा वो किस नाम से जानी जाती है। अगर आज के नाम पे बात करें तो यार हंगामा वाली जगह, बहुत हंगामा होता है वहाँ पे यार, चप्पलें फेंकी जाती हैं। पर अगर नॉर्मली क्वेश्चन के लिए बात करें ना तो उसको कहते हैं द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। द हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा भी कहते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स है, ठीक है। ओबामा जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, ठीक है, आप एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो किस स्टेट से आते हैं अमेरिकन की, ठीक है, वो आते हैं इलिनॉइस, ठीक है, वो इलिनॉइस से आते हैं। तो आंसर है आपका बी, इलिनॉइस। उसके बाद है आपका 62 हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन इमिग्रेंट्स हैज़ बिकम द गवर्नर ऑफ लुजियाना प्रोविंस ऑफ द USA इन 2007। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जो गवर्नर बने थे लुजियाना प्रोविंस, जो अमेरिका में एक जगह है, 2007 में, ठीक है। तो वो थे हमारे बॉबी जिंदल,
ठीक है। अब बॉबी जिंदल कौन है ये भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि वो अमेरिका में रहे हैं, तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, पर कभी कभार क्या वर्ड के लिए पूछ लेते, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियंस के लिए, जो गवर्नर बने थे कि लुजियाना या सिटीज़ के किसी स्टेट्स के प्रोविडेंस के अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। अब गीता चंद्रन किस लिए जानी जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारी, गीता चंद्रन किस लिए जानी जाती है। एक डांसर है, पहली बात तो ये, ठीक है। और नॉर्मली देखिए मैं अगर बात करूँ ना आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भरतनाट्यम हुआ या फिर जो कुचिपुड़ी हुआ, ठीक है, कथक हुआ, ज़्यादातर जो आपके डांसर्स पूछता है ना वो इन्हीं डांस फॉर्म से पूछता है, ठीक है। तो मतलब जो साउथ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जो आपकी डांसिंग फॉर्म्स हैं उन्हीं से आपसे पूछेगा ज़्यादातर डांसर, ठीक है। तो वो है आपकी भरतनाट्यम डांसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। वो थे आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। कौन, एन गोपाला स्वामी अयंगर, आंसर क्या होगा डी, ठीक है। उसके बाद आता हमारा 65, द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया, ऐसे पहले इंसान जिसने कंडक्ट करवाया था हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट को बदलवाया था इंडिया में, वो कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है। डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने पहली जो हार्ट ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी होती है वो की थी, ठीक है। उसके बाद है आपका 66, हु अमंग द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, पहली लेडी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट कौन थी, ठीक है। वो थी हमारी सरोजनी नायडू, ठीक है। आपको कहाँ की बनी थी आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, सबसे ज़्यादा टाइम तक किसी एक स्टेट की गवर्नर रहने वाली कौन थी, तो वो थी पद्मा नायडू, जो इन्हीं की बेटी थी, ठीक है। वो वेस्ट बंगाल की गवर्नर रही थी 11 साल तक, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया की। तो दुनिया में सबसे पहली जो लेडी प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, वो थी श्री मावो, ठीक है, श्री मावो भंडारानायके, ठीक है। वो थी श्री मावो भंडारानायके, ठीक है। तो वो कंट्री थी आपकी श्रीलंका, ठीक है। ये जो श्री मावो भंडारनायके हैं, ठीक है, वो आपकी श्रीलंकन थी और वहीं की प्राइम मिनिस्टर बनी थी आज से 4 दशक पहले, और 84 साल की उम्र में वो रिटायर हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, पहली ऐसी इंडियन वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था या चढ़ी थी, ठीक है, वो थी हमारी बचेंद्री पाल। ये लगभग बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछा भी गया और कई जगह दे भी रखा है। बचेंद्री पाल पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी या पहुंची थी। 69 हमारा द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, ठीक है। अब इंग्लिश चैनल क्या है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश चैनल क्या है, नॉर्मली ये पानी की बहुत बड़ी सी बॉडी है जो सेपरेट करती है साउथर्न इंग्लैंड को, मतलब साउथ इंग्लैंड को, और नॉर्थ फ्रांस को, ठीक है। इन दोनों को वो अलग करती है। साथ ही साथ वो क्या करती है, साउथ के पार्ट और जो नॉर्थ का पार्ट है अटलांटिक ओशियन का, उनको भी आपस में जोड़ती है वो, ठीक है। तो वो हमारी इंग्लिश चैनल, जो लगभग आपकी दूरी की बात करें उसकी 560 किलोमीटर की उसकी दूरी है, 174 मीटर वो लगभग गहरा है, ठीक है। और जो उसकी जगह है वो है वेस्टर्न यूरोप में है ये, ठीक है। और किसके बीच में है, ये कैल्टिक सी और नॉर्थ सी, इन दोनों के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका इंग्लिश चैनल। अभी सबसे कौन से इंडियन थे जिन्होंने पार किया, ठीक है, वो थे आपके मिहिर सेन। कौन थे, मिहिर सेन, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया तैर के, वो भी। 70 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ वाज डिजाइंड बाय, तो चंडीगढ़ आपने देखा बहुत बढ़िया सिटी है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई है एकदम। जो उसके घर से ना वो एकदम सिस्टमेटिकली तरह से ऐसे बने हुए हैं, एकदम कहें तो एकदम मैट्रिक्स की टाइप में बने हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया सिटी है मेरे ख्याल से, तो मुझे लगता है जो बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है। और ये किसने बनाया था, ये बनाया था ली कॉर्ब्यूजर ने, ठीक है। ली कॉर्ब्यूजर ने बनाया था, बहुत ही सुंदर सिटी बनाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ले कॉर्ब्यूजर, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो आज
ख़त्म होते हैं इस वीडियो के लिए। 20 नहीं 70 क्वेश्चन थे, सॉरी वो टॉप 20 की आदत पड़ी हुई है मुझे। तो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसके बाद में हमारी पार्ट 3 लाऊंगा, पार्ट 3 में भी 70 क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब तो यार ज़रूर करें यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हो गए। मैं बेसिकली 2-3 वीडियो से आप लोगों को कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, पर कोई करता ही नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।